फिरे पर सूरदास यश शोर कहाँ। मतवाली मजीरा लिए फिरती पर मीरा सी अब कान कहाँ। हर खंभन में नरसिंह बसे पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। राम कथा बहुतों ने लिखी पर तुलसी सी मरजाद कहाँ। राम कथा बहुतों ने लिखी पर तुलसी सी मरजाद कहाँ। तो नारद जी का प्रसंग गिरजा जगत भाई सुनि बानी। नारद विष्णु भक्त पुन जानी। अकारण कवन श्राप मुन दीना। अकाय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मुहि काहु पुरानी। अमुनि मन मोह आचरज भारी। पार्वती जी चकित हो गई। पार्वती जी ने कहा नारद जी तो मेरे गुरु, अब भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। क्या कारण था कि मेरे गुरु जी ने भगवान को श्रापित कर दिया। जब अपनों का प्रसंग होता है तो आनंद बढ़ जाता है, सुनने की उत्सुकता बढ़ जाती है। समझिएगा, पार्वती जी की उत्सुकता बढ़ गई। कहा स्वामी इस प्रसंग को जरूर सुनाइए, इस प्रसंग को जरूर सुनाइए। ये मेरे गुरु जी का मामला है। आइए, ये मेरे गुरु जी का मामला है, इस प्रसंग को जरूर सुनाइए। यह प्रसंग मोहि काहु पुरारी। अमुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहस महेश तब अज्ञानी मूढ़ न को। जब जहि रघुपत करहि तब असोते ही 10 क्षण हो। संसार में ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। राम जी जैसा चाहते वैसा होता है। ज्ञानी मूर्ख बन जाता है, मूर्ख ज्ञानी बन जाता है। तो पार्वती जी ने कहा कि इस प्रसंग को जरूर सुनाइए। समझिए, शंकर जी सुनाते हैं हिमालय की गुफा पर एक बार नारद जी तपस्या कर रहे थे। एक बार नारद जी तपस्या कर रहे थे। जब नारद जी की तपस्या बढ़ी तो इंद्र बेचैन हो गए। समझिए, नारद जी तो ब्रह्मचारी है, बैरागी है, उनको तपस्या से क्या लेना देना। क्या नारद जी मेरा सिंहासन चाहते हैं? राज्य की इच्छा हो गई, क्योंकि इच्छा बदलती रहती है ना, चेंज होती रहती है। क्या राज्य सुख भोगने की इच्छा हो गई? मेरे गुहाए कयति पावन। अब समीप सुर शरीय सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देव मन यति भावा। नारद जी बैठ के तपस्या कर रहे थे। इंद्र बेचैन हो गए। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा जाकर नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। समझिएगा, तुलसीदास जी ने कहा जे कामी लोलुप जग माही। अकुटिल का कयो सब ही डराही। जो कामी होते हैं, लालची होते हैं, वो सबसे डरते रहते हैं। जो ज्यादा सेठ लालची होता है, एक एक पैसा जोड़ता है, यदि कोई संत महात्मा पहुंच जाए तो उसको डर लगा रहता है कहीं मेरे खजाने पर नजर ना चली जाए, कुछ मांग ना बैठे, डरता रहता है। जल्दी जल्दी से जलपान करा के विदा करता है, 10-50 दे के। ज्यादा संपर्क में रहेंगे तो झंझट आ जाएगा। जो कामी होते वो सबसे डरते रहते हैं, कहीं
तुम्हारी पोल पट्टी न खुल जाए। वही तुलसीदास जी बताते हैं, जे कामी लोलुप जग नाही, अकुटिल का कयो सबहि डराही, अशोक हार ले भाग सठ, अश्वान निरख मृगराज, अछीन ले जन जान जड़े, अतिम सुरपत ही नलाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सोचे, हड्डी लेकर कुत्ता भगा चला जा रहा, लेकिन रास्ते में एक कुत्ते को सिंह मिल गया, सिंह दिखाई दिया तो कुत्ता यही सोचेगा कि सिंह मेरी हड्डी को छुड़ा ले जाएगा। सिंह जो है मेरी हड्डी को छुड़ा ले जाएगा, जबकि सिंह ताजा शिकार करता, मरे हुए को नहीं छूता, मरे हुए पर हाथ नहीं लगाता, वो स्वयं मारकर खाता है। सूख हार ले भाग सठ, अश्वान निरख मृगराज, अछीन ले जन जान जड़े, अतिम सुरपत ही नलाज। इंद्र को लज्जा नहीं लगी कि क्या नारद जी मेरे राज्य के लिए तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। कामदेव को बुलाया, कामदेव जाता है, नारद जी की तपस्या करने में, भंग करने में पूरी ताकत लगा दी। बसंत ऋतु का निर्माण किया, अप्सराओं को कहा नृत्य करो, नृत्य शुरू हो गया। काम कला कछु नहीं न व्यापी, अनिज भय डरो मनोभव पापी, असीमित चाप सकै को उताशो, अब बड़ रखवार रमापति जाशो। जिसकी राम जी रक्षा करे उसका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। नारद जी भगवान राम का नाम ले रहे तो कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। पूरी ताकत कामदेव ने लगा दिया, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग। तब कामदेव ने तुरंत पुष्प का हार निकाला और नारद जी के गले में डाल दिया और चरणों में गिर पड़ा, चरणों में गिर पड़ा। जब नारद जी की समाधि चली और प्रशंसा करने लगा, प्रभु आप तो शिव जी से आगे निकल गए, शिव जी को तो जलाना पड़ा, आपने गुस्सा भी नहीं किया, आपको यानी गुस्सा भी नहीं आया। अवगुण पर गुस्सा किया जाता है, अवगुण पर गुस्सा किया जाता है। शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, भस्म कर दिया, कोई खतरा नहीं है, दुश्मन मर गया तो खतरा नहीं। लेकिन नारद जी ने कामदेव को पराजित किया, हराया। तो हारे है और एक व्यक्ति के जब ताकत आती है, जब शरीर में ताकत आती है, धन बल सब हो जाता है, तो बदला लेता है, बदला लेता है। इसने मुझको हराया था, आज मेरे पास ताकत है तो मैं हराऊंगा। तो नारद जी ने कामदेव को पराजित किया और शंकर जी ने समाप्त कर दिया। तो जो दुश्मन समाप्त हो गया तो उससे कोई खतरा नहीं, लेकिन हारे हुए दुश्मन से खतरा हो सकता है। तीन चीज कामदेव की सफल हो गई, पुष्प का हार, प्रशंसा करना और चरणों में गिर जाना। तुलसीदास जी ने कहा यदि सावधानी ना हो, ज्यादा जिस नगर में प्रशंसा होने लगी, प्रशंसा से मन में अहंकार पैदा होता है। नारद जी ने इतने सालों तपस्या किया लेकिन पाया क्या, अहंकार पाया। यानी साधना में कहीं ना कहीं भूल हो गई, साधना में तपस्या में कहीं ना कहीं भूल हो गई। एक बार क्या हुआ, एक मूर्तिकार था, सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक दिन उसको ज्योतिषी ले गया, ज्योतिषी ने कहा 1 महीने बाद इसी दिन इसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो बेचारा मूर्तिकार शिल्पकार घबरा गया, अब मैं क्या करूं, भगवान इतना अच्छा करते हैं, किसी की मृत्यु की तारीख नहीं देते, अचानक ले जाते हैं। यदि मृत्यु की तारीख दे दे तो पहले से घबरा जाता बेचारा।
इस दिन तो मुझको जाना है, रात दिन प्रबंध में लग जाए, बच्चों को इतना दे दो, बच्चों को इतना दे दो, बहुओं को इतना दे दो, सबके बाइक में पैसा डालना शुरू कर दे। अचानक में जाते घबरा जाए, समझिएगा। तो ज्योतिषी ने जब बताया, एक संत मिल गए, उसने अपनी विपत्ति को बताया। संत ने कहा देखो जो सही ज्योतिषी है उसका कहना झूठ नहीं हो सकता। तो कहा प्रभु आप संत उपाय बताओ। कहा मैं उपाय बता देता हूं। कहा तुम मूर्तिकार हो, अच्छी मूर्तियां बनाते हो, तो तुम 9 मूर्तियां बनाओ, 4 दाईं तरफ और 4 बाईं तरफ रख दो। बीच में तुम खड़े हो जाना, जब मृत्यु का समय आए उसके आधे घंटे पहले खड़े हो जाओ, आधे घंटे पहले बीच में खड़े हो जाओ और समय को चुका दो, तो फिर तुम अमर हो जाओ। तो मृत्यु के भय से रात दिन मेहनत करके 8 मूर्तियां बनाया। मृत्यु के आने के आधे घंटे पहले खड़ा हो गया। अब यमराज के गण लेने आए, जब समय पूरा हो, यमराज ने कहा भाई उस आदमी को ले आओ, उसका कागज पूरा हो गया। तो उन्होंने देखा तो 8 व्यक्ति एक जैसे खड़े थे, वो चुपचाप खड़ा हो गया बीच में। यमराज के गणों ने कहा कि यमराज ने तो एक आदमी को ले आने को कहा, ये तो 9 आदमी एक जैसे, कोई अंतर नहीं, एक पल का भी अंतर नहीं। तो बेचारे यमराज के पास गए, कहा प्रभु हमारा वंश चलने वाला नहीं, आपने एक आदमी को बुलाया, इसमें 9 ही 9 एक जैसे खड़े, कोई अंतर है नहीं, हम किस पर हाथ लगा। यमराज ने तुरंत पन्ना खोला, कहा नहीं एक आदमी को लाना। कहा प्रभु आप भी चलिए, हमारे बस की बात नहीं। यमराज जी आ गए, देखा तो एक जैसे 9 में 9 खड़े। उन्होंने कहा 15-20 मिनट का समय है, यदि 20 मिनट वो आदमी नहीं गया तो फिर नहीं ले जा सकते, उसका समय चूक जाएगा मरने का। ब्रह्मा जी को याद किया यमराज ने, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो एक आदमी को बनाया, ये तो 9 में 9 एक जैसे। वो भी चकित हो गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत विष्णु भगवान को याद किया, कहा प्रभु अब इस संकट से आप भी उतार सकते हैं, आप जल्दी आइए, नहीं संसार का नियम चेंज हो जाएगा। विष्णु भगवान प्रकट हुए, कहा बात क्या। कहा प्रभु एक आदमी की मृत्यु है और एक 9 में 9 एक जैसे खड़े, हम किस पर हाथ लगा दें, किसको ले जाए। विष्णु भगवान ने चारों तरफ घूमा तो देखा कि कुछ मूर्तियां टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। विष्णु भगवान समझ गए ये तो शिवकार का घर, ये तो मूर्तियां होना चाहिए। विष्णु भगवान प्रशंसा करने लगी, धन्य है मूर्तिकार, यदि ऐसा उसने मूर्तियां बनाया कि 9 ही 9 मूर्तियां जिंदा लग रही हैं, तो वो व्यक्ति हमको मिल जाता तो मैं भी उसको प्रणाम कर देता। जब विष्णु भगवान ने प्रशंसा किया तो मूर्ति से बीच में बोल उठा प्रभु मैंने बनाया, मैंने मूर्तियां बनाया। विष्णु भगवान ने कहा कि इसका समय पूरा हो गया है, लेकिन इसने हम लोगों के दर्शन कर लिया, इसलिए अब इसको हमारे धाम पर ले जाओ। भगवान के धाम में चला गया। प्रशंसा करने से अच्छी मूर्तियां बोल जाती है, क्योंकि प्रशंसा से मन को सुख मिलता है, मन को आनंद मिलता है। तो उस नगर में, जिस नगर में ज्यादा प्रशंसा होती है, यदि आपका सावधानी नहीं है तो पतन निश्चित होता है। अब नारद जी जाते हैं इंद्र के यहाँ, बड़ा सम्मान होता है। नारद जी ने कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया, अहंकार और मजबूत हो गया, प्रशंसा से अहंकार और मजबूत हो गया। तो शंकर जी के पास गया, शंकर जी अपने बगल में बिठाया। शंकर जी ने सोचा आज संत आए हुए हैं, तो संत आए हैं तो राम कथा सुनने को मिलेगी। तो नारद जी से शंकर जी ने कहा इतने दिनों तक कहां थे। कहा प्रभु आपको मालूम नहीं, पूरे संसार को मालूम हो गया कि मैं हिमालय में तपस्या कर रहा हूं। फिर कामदेव आया मेरी तपस्या भंग करने के लिए। जब मेरी तपस्या नहीं भंग हुई तो मेरे चरणों में गिर पड़ा और आपको तो जलाना पड़ा। शंकर जी ने कहा ठीक है, लेकिन कभी भूल चूक के विष्णु भगवान से मत बोल देना कि मैंने कामदेव को जीत लिया।
विष्णु भगवान आपकी प्रशंसा के पुल बांध देंगे, लेकिन उस समय सावधान रहे। शंकर जी ने हाथ जोड़कर नारद जी को समझाया, बार बार बिनवामुन तो ही, बार बार बिनवामुनि तो ही, अजिम यह कथा सुनायहु मोहि, अतिम जन हरि सुनायहु कबहु, अचल प्रसंग दुरायहु तबहु। यदि विष्णु भगवान से प्रसंग भी चले तो छिपा लेना। शंभु दीन उपदेश हित अनहि नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि छाप बलवान, राम कीन चाहे सोई होई, अकरहि अन्नता यस नहीं कोई, असंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, अके बिरंच के लोक सिधाए। नारद जी को शंकर जी के वचन अच्छे नहीं लगे, वचन अच्छे नहीं लगे। नारद जी ने सोचा, बताओ ये सोचते कि मेरा नाम कब जाएगा, मैंने कामदेव को जलाया वो कब जाएगा, और मेरा नाम ऊपर आ जाएगा। ये नहीं चाहते कि मेरा नाम चले, नारद जी का नाम चले कि नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। ये चाहते कि सब दिन मेरा ही नाम चलता रहे। मैं जाऊंगा विष्णु भगवान को अवश्य बताऊंगा। ब्रह्मा जी के होते हुए विष्णु भगवान के पास नारद जी पहुंच गए। एक बार कर तलवर पीना, अगावत हर मुनि कान प्रवीणा, अक्षीर सिंधु गगने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता, हर्ष मिले उठ रमान कहता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन कीन्ही मुनि दाया। विष्णु भगवान की बेटी विष्णु भगवान उठकर लक्ष्मी जी से अपने बगल में बैठाया। कहा, नारद जी ने बहुत दिन में आपने कृपा किया, क्या किया, कहाँ थे? कहा, प्रभु सबको मालूम हो गया, पूरे विश्व को, आपको मालूम नहीं हुआ कि मैं हिमालय पर तपस्या कर रहा था। फिर कामदेव आया, मेरी तपस्या को भंग करने का विचार किया। जब भंग नहीं हुई तो मेरे चरणों में गिर पड़ा, मैंने पाप कर दिया। शंकर जी को तो जलाना पड़ा था, मैंने छोड़ दिया। विष्णु भगवान नारद जी को देखते रह गए। काम चरित नारद सब भांगे, अजद प्रथम परज सुरागे। पूरा वर्णन किया नारद जी ने कहा। विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी आप तो संत हैं, बाल ब्रह्मचारी, आपका काम क्या बिगाड़ सकता है? काम जो तो गृहस्थ वालों को परेशान करता है, हर गृहस्थी वालों को परेशान करता है। विष्णु भगवान ने कहा कि कामदेव हमको परेशान कर सकता है, लेकिन आपको बाल ब्रह्मचारी। सुन मुन मोह होई मन ताके, अज्ञान विराग हृदय नहीं जागे, ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, अतुमहित करई मनोभाव पीरा। आपका कामदेव क्या कर सकता है? आप ज्ञान वैराग भक्ति आपके से भरा हुआ। कामदेव तो गृहस्थ वालों को तबाह करता, परेशान करता। सुन मुन मोह होई मन ताके, अज्ञान विराग हृदय नहीं जागे, ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, अतुमहित करई मनोभाव पीरा। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हे प्रभु, जो मैंने कामदेव को जीता वो आपकी कृपा से जीता। अहंकार में नारद जी भूल गए। विष्णु भगवान के सामने जब विष्णु भगवान ने बड़ाई किया तो नारद जी को अहंकार आ भूल गए। नारद जी ने कहा, प्रभु जो मैंने कामदेव को जीता है वो आपकी कृपा से जीता। विष्णु भगवान ने देखा
अरे मेरे भक्त के हृदय में विषांकुर पैदा हो गया। भगवान को आपके मन को देखते, हृदय को देखते, शरीर से कोई लेना देना नहीं। शरीर आपका कैसा है? करुणा निधि मन दीठ विचारी, औरयं पुर्यौ गर्भ तरु भारी, अपेद समय डारी हाँ उखारी, अपन हमार सेवक हितकारी। हमारी तो प्रतिज्ञा है भक्त के अहंकार को समाप्त करना। कितना भी भक्त परेशान हो जाए, नारद जी को विदा करते हैं विष्णु भगवान। जब नारद जी दे जाते हैं तो क्या देखते हैं? रास्ते में बिरचो मगमहु नगर तहि, असत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार, बसहि नगर सुंदर तनधारी, अजन बहुरस तनु मनुधारी। 400 कोस योजन का सुंदर नगर रच गया, मायावी नगर। और उसमें भगवान ने अपनी माया को रख दिया। 17 साल की युवती में विश्व मोहन, और वहां के राजा शिवलिंग घोषित हो गए। तहि पुर बसई शील निधि राजा, अयगणित है गए सेन समाजा, विश्व मोहनी ताशु कुमारी, अस्सी विमोह जस रूप निहारी, असोई हरि माया सब गुण खानी, अशोभा ताशु नचाई बखानी। भगवान ने अपनी माया को 17 साल की युवती के रूप में रख दिया उसी नगर में, और उनके पिता का नाम शिवलिंग घोषित कर दिया। अब नारद जी उसी मार्ग से जा रहे। नारद जी ने सोचा मैं पूरे संसार में घूमा, तीनों लोक में घूमा, ये नगर कहां से अचानक टपक पड़ा, कहां से आ गया? कुछ माताएं बकरे जल रही। नारद जी ने पूछा कि किसका नगर है? कहा आपको मालूम नहीं, यहाँ के राजा शिवलिंग है, उनकी बेटी का स्वयंवर होने वाला है। वो इतनी सुंदर है कि स्वयं लक्ष्मी जी मोहित हो जाए उनको देखकर, इसलिए नगर को सजाया जा रहा है। नारद जी ने सोचा मैं भी देखूं, जब नगर इतना सुंदर सज रहा है तो उनकी बेटी को जाकर मैं भी देखूं। नारद जी जाते हैं। शिवलिंग ने नारद जी का बहुत बड़ा सम्मान किया और अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाया। समझिएगा, विश्व मोहिनी ऐसे आती है जैसे कोई लड़का देखने आया, ऐसे आती है जैसे कोई लड़का देखने आया। और नारद जी को प्रणाम नहीं करती, सीधे जाकर नारद जी के सामने खड़ी हो गई। विश्व मोहिनी ने सोचा यदि मैं चरण छोड़ूं तो गुरु शिष्य का भाव पैदा हो जाएगा। गुरु शिष्य तो मेरे आकर्षण में नारद जी पर नहीं आए, इसलिए उसने प्रणाम नहीं किया। अगर मैं प्रणाम करती हूं, चरणों पर गिरती हूं, तो भाव गुरु और शिष्य का हो जाएगा, तो आकर्षण पैदा नहीं होगा। उसको तो आकर्षण पैदा करना नारद जी। तो विश्व मोहिनी ऐसे आती है जैसे कोई लड़का देखने आया। देख रूप मुन बीरत बिसारी, उसके सुंदरता को देखकर नारद जी बैराग को हो गए। देख रूप मुन बीरत बिसारी, अब बड़ी देर लगी रहे निहारी, बड़ी देर तक निहारते रहे। शिवलिंग ने कहा प्रभु मेरे बेटी की हस्तरेखा भी देख लीजिए, मेरी बेटी के हस्तरेखा भी देख लीजिए। नारद जी को हाथ छोड़ने का भी मौका मिल गया। नारद जी ने कहा ठीक है, विश्व मोहिनी की हस्तरेखा नारद जी देखो। जो यही बरई अमर सोई होई, असमर भूम कहीं
जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, अपरई सील विधे कन्या जाही। जो इसको करेगा वो अमर हो जाएगा। संग्राम भूमि में कोई जीत नहीं सकेगा, चराचर उसके चरण दबाएंगे। अब नारद जी तो प्रफुल्लित हो गए, अब इसके सामने विवाह कर तो बहादुर भी हो जाऊंगा। संग्राम भूमि में मुझको कोई जीत ही नहीं सकेगा, और सब मेरे चरण दबाएंगे, ये तो बहुत अच्छा मौका है। श्रीदेव ने कहा, प्रभु मुझको बताइए कि मेरी बेटी के भाग्य में क्या है, हस्तरेखा में क्या है, मुझको तो भी बताइए। आप हंस रहे हैं, मगन हो रहे हैं, और मुझको कुछ जानकारी नहीं दे रही है। नारद जी ने सोचा ये पिता है, इनको बताना उचित नहीं, विवाह तो मुझको करना है, इनको बताना उचित नहीं। लक्षण सब विचार उर राखे, लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भागे, सुता सुलक्षण कहीं न पाही, नारद चले सोच मन माही। नारद जी ने सोचा राजा को बताना अच्छा नहीं, कहा आपकी बच्ची सद्गुणों का भंडार है। उल्टा सीधा नारद जी को शिवलिंग को बताया, आपकी बेटी सर्वगुण संपन्न है। बताते हुए नारद जी चल गए। शिव ने देखा नहीं मित्र, आप संत हैं, मेरे बेटी के विवाह में आप आ गए, आपको मैं जाने नहीं दूंगा। तब तक आप रुकिए जब तक मेरी बेटी का विवाह न हो जाए। नारद जी ने कहा, मेरे पास एक सेकंड का वक्त नहीं, राजन मैं रुक नहीं सकता। अब नारद जी को तो विवाह करना है। नारद जी वहां से चल गए। अब नारद जी क्या सोचते हैं रास्ते, मुझ बैरागी से तो बच्ची विवाह करेगी नहीं। यदि मैं तपस्या करता हूं तो भगवान को प्रकट करने में 6 महीने का समय लग जाएगा। इस लड़की को मुझको प्राप्त करना है, तो मैं क्या करूं? जप तप कछु न हो यही काला, जप तप कछु न हो यही काला, अहे विधि मिलई कवन विधि बाला। हे प्रभु, ये लड़की मुझको कैसे मिल जाए, क्योंकि जब तक मेरा सुंदर स्वरूप नहीं होगा तो लड़की जयमाला नहीं डालेगी। नारद जी ने कहा, मुझ बैरागी को लड़की विवाह नहीं करेगी। जब इतनी सुंदर लड़की है तो उससे जब कोई सुंदर होगा तभी तो जयमाला डालेगी। यही अवसर चाहिए परम, यही अवसर चाहिए परम, अशोभा रूप विशाल, अजो बिलो गरी जय कुमार, तब मिले जयमाल। यही अवसर चाहिए परम, अशोभा रूप विशाल, अजो बिलो गरी जय कुमार, तब मिले जयमाल। जब तक मेरी सुंदरता नहीं होगी तब तक जयमाला लड़की डालेगी नहीं। हरि सन्मागम सुंदरताई, हरि सन्मागम सुंदरताई, अहोई है जात कहुरयति भाई। मैं विष्णु भगवान से सुंदरता क्यों नहीं मांगूंगा, लेकिन विष्णु भगवान के पास जाने में समय लग जाएगा, तब तक इस लड़की का विवाह हो जाएगा। श्री राम जय